अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक-ठाक, खुश-बाश और मज़े में होंगे। आज ही 29 रमज़ान है और कल ईद के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि कल ईद हो जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं सारे घर की क्लीनिंग कर लूँ ताकि कल मैं रिलैक्स हूँ और आराम से सुबह अपना तैयारी कर सकूँ। और आज ही अपनी सारी हाउस क्लीनिंग कर लूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी बेडशीट चेंज की और उसके अलावा कुछ जो ईद की चीज़ें थीं वो मँगवाईं। न्यू बेडशीट मैंने लेके रख ली थी कि सॉरी ईद पे मैं इसे यूज़ करूँगी और आज मैंने ये चेंज की, अपनी न्यू बेडशीट डाली। मौसम भी चेंज हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं तो बस हल्की-फुल्की बेडशीट्स और लाइट कलर जो है वो चलते हैं बहुत, तो उस हिसाब से फिर मैंने ले ली थी। गर्मियों में बहुत डार्क और डल कलर यूज़ कर के माइंड भी थक जाता है। और ये कुछ ईद की चीज़ें मैंने मंगवा ली, चिकन है और ड्रिंक्स वगैरह, और निम को खीर बनानी थी स्पेशली, और खीर के लिए दूध मंगवा लिया ताकि मैं अभी से ही चढ़ा लूँ और हल्की आंच पे पकता रहेगा। ये साथ मिठाई वगैरह मंगवा ली। और साथ ही ये जो खीर वाले चावल होते हैं जिन्हें हम टोटा चावल भी कहते हैं, वो तकरीबन 1 कप मैंने ले लिए। इनको अच्छे से साफ़ किया और ज़्यादा मैं ये मंगवा के नहीं रखती क्योंकि अक्सर खीर बहुत कम ही बनता है और फिर ये जो है इनमें कीड़ी लग जाती है। तो बस फिर मैंने थोड़े से ही मंगवा लिए थे और उसमें से भी 1 कप ही यूज़ हुआ है। उसे साफ़ करके मैंने इसे भिगो के रख दिया 1 आधे घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए। आज पता नहीं अपने बचपन वाली ईद बहुत याद आ रही है जब हम सुबह-सुबह उठते थे और अम्मी ने सेवइयाँ बना के रखी होती थी। फिर मेहंदी को उतारना, और मेहंदी उतारना इतना मुश्किल काम था, घंटों-घंटों हम मेहंदी को रगड़ते रहते थे और मेहंदी उतारते थे। आजकल तो सारा कुछ आर्टिफ़िशियल आ गया और मेहंदियाँ भी जो है ना फ़ौरन लगाओ और धो और कलर चढ़ जाते हैं उसी वक़्त। सुबह सुबह होने का इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता था। सारी रात हाथ यूँ पकड़े रखो और ताकि अच्छा कलर आए, और पता नहीं मेहंदी पे शीरा लगाओ और ये वो क्या-क्या कुछ करते रहते थे ताकि हमारा ईद पे सबसे अच्छा कलर मेहंदी का आए। और बस आजकल जो है ना सब कुछ इतना आर्टिफ़िशियल हो गया और वक़्त के साथ-साथ सब कुछ चेंज होता जा रहा है। सुबह-सुबह किचन में अम्मी ने सेवइयाँ बनाई होती थी और हम सारे बहन-भाई वहीं किचन में बैठ के अम्मी के साथ ही सुबह खा लेते थे। तो ये खीर मैंने 1 दिन पहले से ही चढ़ा लिया था क्योंकि मुझे अब कन्फ़र्म भी नहीं है कि कल ईद है नहीं है, लेकिन मैंने खीर चढ़ा ली है क्योंकि मेरे खीर को पकने में और बनने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि अगर ईद ना भी हो तो मैं ये फ्रिज में कवर करके रख दूँगी और फिर कोई बात नहीं है, ये परसों खा लूँगी। अब लेकिन ये है कि इसको टाइम बहुत लगता है, इसको काढ़ना पड़ता है बहुत अच्छे से, और बड़ा ज़बरदस्त ओरिजिनल ही रेसिपी है। और तकरीबन मैंने इसमें 6 लीटर दूध लिया था। 3 लीटर मैंने ऑल पर्पज़ का डाला था और 3 लीटर मैंने इसमें फ्रेश दूध डाल दिया था। और इसमें ये 1 कप चावल डाल के हल्की आंच पे मैंने इसे बल्कि चावल नहीं डाले, पहले मैंने दूध को चढ़ा दिया था इलायची डाल के, और जब इसमें उबाल आ गया था तो फिर मैंने इसमें चावल डाल दिए थे और बस फिर हल्की आंच पे ये पकता रहा, सारा दिन पकता रहा। और मैं साथ-साथ अपने हाउस क्लीनिंग भी करती रही, सारी मोपिंग, डस्टिंग वगैरह कर ली, और टेरेस, सीढ़ियाँ, पोर्च वगैरह सारा, गैलरियाँ सब धो लिया। तो साथ-साथ जो है खीर पकता रहा और इसमें चम्मच चलाती रही। आज काम बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरे कोई 4 सिपारे भी रहते थे कुरान पाक के आखिरी, और मेरी कोशिश थी कि मैं काम ख़त्म करने के बाद अपने वो सिपारे भी ख़त्म कर लूँ।
तो 2 मैंने ज़ोहर में पढ़ लिए थे और फिर 2 जो हैं मैंने रात में पढ़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक भी दूसरा मेरा कंप्लीट हो गया था और सारे काम भी। लेकिन थकावट इतनी ज़्यादा हो गई थी, इतनी थक गई थी ना कि मेरी बच्चों के लिए इफ्तारी बनाने की हिम्मत भी नहीं रही थी कि मैं उनके लिए इफ्तारी बना लेती। इस स्टेज पे आके तकरीबन जब चावल और पानी सॉरी चावल बहुत गल गए और काफ़ी गाढ़ा हो गया खीर, तो उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, मैंने तो 3 चम्मच डाले थे क्योंकि मीठा है तो फिर सही मीठा तो हो। और ये मैंने पतीला चेंज कर लिया था क्योंकि खीर मुझसे जो है नीचे से थोड़ी लग रही थी। तो फिर मुझे फ़िक्र हो गई कि ऐसे ना हो कि सारी खीर में जो है टेस्ट चला हुआ है। तो मैंने फ़ौरन ही पतीला फिर चेंज कर लिया और अब खीर थोड़ी पक पक के कम भी रह गई थी, तो इसका मैंने इसलिए मैंने इसको छोटे पतीले में डाल दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि खीर को पक पक के इतना पक चुकी है कि उसका कलर ही चेंज हो गया है और बिल्कुल ऐसा कलर आया जैसे खोया डाला हो इसमें। और फिर उसके बाद मैंने इसे चीनी डाल के थोड़ा सा पकाया क्योंकि चीनी भी जो है वो अपना पानी छोड़ती है और फिर थोड़ी देर इसको फिर पकाना पड़ता है गाढ़ा करने के लिए। लेकिन ये है कि मुसलसल साथ खड़े रहें और चम्मच हिलाएं क्योंकि इस स्टेज पे आके जो है फिर खीर नीचे से लगना शुरू हो जाती है। तो इसके साथ मुसलसल खड़े होना पड़ता है और तकरीबन आधा घंटा फिर चीनी के बाद इसको मैंने पकाया और फिर मैंने इसे डिश आउट कर दिया और साथ में ऊपर बादाम शदाम डाल लिए और फिर मैंने इसे रख दिया फ्रिज पे। कुछ देर तो बाहर खैर पड़ा रहा कि ठंडा हो जाए, फिर मैंने इसे फ्रिज में रख लिया ताकि कल फिर आराम से मैं अपने मेहमानों को भी सर्व कर सकूँ और अपने बच्चों को भी। और फिर अफ्तारी के टाइम देखते ही देखते हो गया, काम तो सारे अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए थे लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा हुई थी और मैंने अफ्तारी में सिर्फ फ्रूट चाट बनाया और फिर पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अफ्तारी कर ली और हमारा आखिरी रोज़ा भी अफ्तार हो गया। उसके बाद बच्चों के कुछ जूते लेने थे हसन और मोहम्मद के, और वो लेने मैं चली गई। कुछ चूड़ियाँ शूड़ियाँ छोटी मोटी चीज़ें ली, जूते लेके आए और फिर ज़ाहिर है बाहर जाएँ और कुछ खाएं पिए ना, तो फिर गोलगप्पे वगैरह खाए, बच्चों को आइसक्रीम खिलाई और उसके बाद जो है वहाँ से हम लोग सीधा चले गए अपनी अम्मी के घर भाइयों और भाभीयों की तरफ। चांद रात का अभी कुछ पता नहीं था कि चांद रात है नहीं है, ईद है नहीं है, लेकिन मैंने अपने काम निपटाए कि मैं जल्दी से अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। और ये हसान की एक्साइटमेंट आप देख रहे हैं, उसके जूते और उसकी वॉच वगैरह, उसकी शॉपिंग जो रहती थी थोड़ी बहुत, से बहुत टेंशन थी, तो वो बस मैंने उसे दिलाए और फिर वापस हम लोग आ गए घर की तरफ। मैंने भाभीयों और बच्चियों के लिए कुछ चूड़ियाँ वूड़ियाँ ली थी, मेहंदी, और फिर वो सारी आके मैंने घर में सेट की और फिर वहाँ ले जाके उन सबको चूड़ियाँ दी। और वहीं पे ही थे हम लोग के ईद का ऐलान हो गया, माशाल्लाह से ईद भी आ गई और हम सब ने फिर चांद रात इकट्ठी मनाई। इस्लामाबाद से भी भाई आ गए थे तो मेहंदियाँ वगैरह भी लगाई और इस ईद पे मेरे भाई ने मुझे मेहंदी लगाई क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गई थी, बस गपशप में लगे हुए थे और फिर घर आना था। तो फिर वो अपने साथ इस्लामाबाद से स्टिकर लेके आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा इधर आओ मैं आपको लगा देता हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे मेहंदी लगाई और बस उसके बाद हम लोग घर आए, फिर थोड़ा सा फेशियल वगैरह किया। सायरा स्किन केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब नए ड्रेसेस पहनेंगे तो साथ में स्किन केयर भी तो होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो है आज माशाल्लाह से लैलतुल जायज़ा की रात थी। मेरी कोशिश थी कि मेरे 1-2 सिपारे भी रहते थे, वो भी मैं रात को पढूँ और इबादत करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर घर आके मैं रात को 2 बजे तक अपनी इबादत करती रही और अपनी सारी दुआएं अल्लाह ताला से
मनवाने की कोशिश की। अल्लाह ताला हम सब की दुआएं कबूल फ़रमाए, हमारे रमज़ान के रोज़े हमारी इबादतें कबूल फ़रमाए और हम सब की दिली मुरादें पूरी करे। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपनी ईद को अच्छे से एंजॉय कीजिए अपने प्यारों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।